यूपी में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 55 विधानसभा सीटों के लिए सूबे के 9 जिलों में वोटिंग जारी है। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। जहां कहीं साख बचाने की लड़ाई है तो कहीं आमने सामने की कड़ी टक्कर है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं, जिन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अगर बात करें बरेली की, तो यहां जिले की 9 सीटों पर मतदान जारी है, जहां सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय हम बरेली के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही देखिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ चुके हैं। और सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। अगर बात करें बरेली की, तो बरेली में पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे 9 सीटें हैं और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार क्या रहता है, ये 10 मार्च की वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल लोगों में उत्साह काफ़ी दिख रहा है। हालांकि अभी सुबह ठंड का मौसम है, इस वजह से भीड़ कम है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए बरेली जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां जिले के डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऐसी कोई बूथ नहीं है जहाँ पर कोई मतदान बाधित हो या मतदान रुका हो किसी भी कारण से। और मशीनों की वजह से भी कहीं कहीं मार्कपोल के दौरान मार्कपोल शुरुआत में मशीनें खराब हुई, तो बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ बरेली जिले के एसपी रोहित सिंह सजवान मौजूद है। किस तरीके का चुनाव चल रहा है? हमारे जनपद के 1955 मतदान केंद्र है, सभी जगह पुलिस की व्यवस्था चार चौबंद है और सभी जगह मतदान शुरू है और पुलिस हर जगह हवाई रूप से गश्ती कर रही है। हमारे जो हर जगह लगातार पहुंची है। हमारे क्षेत्राधिकारी है, जोनल है, सब लोग लगातार पहुंची है। कुछ जगह सर ईवीएम के खराब होने की खबर आई थी, मतदान रुक गया था। बर्तमान में हर जगह मतदान। अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बरेली में बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने क्लीन स्वीप करने के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फिर से सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल यानी सपा भी कड़ी टक्कर देने की बात कह रही है। बरेली में सुबह से ही वोटिंग के लिए आम जनता के साथ साथ सियासी चेहरे भी मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नहीं, मैंने हमेशा से ही, जब से मैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करी है, जब से मेरा वोट बना है, मैंने हमेशा अपना वोट डाला है। और अपील भी करता हूं सब लोगों से कि आप सब लोग अपने मत का पूरा प्रयोग करें। हम लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मत प्रयोग करके इस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। और जो लोग रह जाते हैं, जो लोग बाहर होते हैं, मेरी उनसे भी अपील है, आप एक दिन के लिए अपना जो ये अधिकार है इसका पूर्ण प्रयोग करें और मत का प्रयोग करके आप जो केंद्र में, प्रदेश में जो सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उनमें आप हिस्सा लीजिए, ताकि आप भी ये सोच सकें, समझ सकें कि हम लोग अपने प्रदेश में किसको चाहते हैं सत्ता में। आप खुद का वोट नहीं डालना, कहीं ना कहीं एक वैल्यू वोट की बहुत होती है। आप नहीं, मैं अपना वोट पूरा डाल के आया हूँ। अपने लिए नहीं डाल पा रहे हैं? नहीं, मेरा वोट यहाँ शहर विधानसभा में है और शहर विधानसभा में मैं अपना पूरे मत का प्रयोग करा है। बाकी बिथरी चैनपुर विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ, तो अब मैं वहाँ पे क्षेत्र में निकल रहा हूँ। सबसे अपील करूँगा और हर बूथ पे जाके चेक भी करूँगा कि जहाँ पे कोई अनियमितता है तो नहीं है। हमारे साथ आंवला के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक धर्मेंद्र कश्यप जी मौजूद आएगी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल। सर, पिछले चुनाव में जो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, चाहे 2014 की चर्चा करें, चाहे 2017 की चर्चा करें और 19 में तो सभी दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, एडी, सब इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद दूसरा भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे और 2022 का चुनाव तो बहुत प्रचंड बहुमत से जीत करके हमारा। आज दूसरे चरण का चुनाव है, पार्टी ने आपको लगातार यहाँ चुनाव खत्म हो रहा है। थर्ड फेज में हम निकल रहे हैं और जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म नहीं हो जाता, हर सीट पर जाएंगे और लेकर झंडा भाजपा का हर सीट पर हमको जाना है। तुम करो जल्दी की तैयारी आपको। आपकी लोकसभा में 5 सीटें हैं, उसमें क्या पोजीशन है? मैं लोकसभा तो बहुत प्रचंड बहुमत से जीता हूँ, लेकिन कमिश्नरी में मैं हर जगह गया तो पूरी कमिश्नरी में भारतीय जनता पार्टी का कमल है।
अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो दोपहर तक मतदान प्रतिशत अनुमान के मुताबिक कम रहा, जहां दोपहर 11 बजे के बाद वोटिंग प्रक्रिया में तेजी आई। वहीं दोपहर 2 बजे तक ये आंकड़ा 39.61% पहुंच गया। हालांकि ढलती शाम के साथ ये आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा विकास मुद्दा और सुरक्षा मुद्दा है। सुरक्षा व्यवस्था मुद्दा है। हाँ, अब क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है प्रदेश की? बिल्कुल, अभी इससे अच्छी क्या होगी? इससे अच्छी क्या होगी? ठीक है। अम्मा आप बताइए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? सही चल रहा है, सही है, वो तो सब बकायद है। जो है तो सही है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। वोट डाल दिया आपने? किन मुद्दों, क्या मुद्दे हैं इस बार? नंबर 1 तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। जिस अमेरिका ने मोदी को बैन कर दिया था जाने के लिए, वो अमेरिका पलकों पर बिठाए खड़ा। क्यों? मोदी जी में कुछ है। आज हम महिला सुरक्षित, विकास की गंगा बह रही है, कहीं कोई दंगे नहीं है, तो ये क्या है? आज हम कह रहे हैं कि हम हर पल सुरक्षित हैं, तो ये क्या है? योगी जी, मोदी जी, विकास की कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हमारी कोई गरीबों को फ्री राशन, सिलेंडर, मकान, तो ये क्या है? पहले कभी 70 सालों में करा कुछ? हमेशा यही परिवारवाद, मैं ये बना उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। मोदी जी परिवारवाद से बिल्कुल अलग है। तो हमारे लिए तो मतलब खुशियों की धारा बह रही है। मोदी जी ने हमारे जीवन को, हर भारतवासी के जीवन को ऐसा सफल किया है कि भगवान करे हमारी उम्र भी उधर लगे। ठीक। सीमा शर्मा। वोट डाला है आप? जी। क्या मुद्दे हैं इस बार? आप किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करा है इस बार? मुद्दे को लेकर हमने तो बस वोट डाल दिया। नहीं, क्या चाहती हैं आप कि कैसा काम करे सरकार? सरकार तो अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा, हम सरकार उसी को लाना चाहते हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।